नमस्कार दोस्तों और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनकी छात्रवृत्ति इस वक्त रुक चुकी है। किन्हीं कारणों की वजह से उनकी छात्रवृत्ति इस वर्ष मिलने में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही है। और मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन और शासकीय अधिकारियों को कि कृपया इसके संबंध में कुछ उचित कार्रवाई कर उन बच्चों की छात्रवृत्ति को प्रदान करने की कोशिश करें जो बच्चे इस वर्ष आवेदन किए हैं और किन्हीं कारणों की वजह से उनकी छात्रवृत्ति इस बार नहीं आई है। ज़रा सोचिए उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है जो बच्चे आवेदन करते हैं छात्रवृत्ति के लिए कि इस वर्ष मेरा छात्रवृत्ति मिलेगा और अचानक उन्हें पता चले कि छात्रवृत्ति इस वर्ष नहीं मिलेगी किन्हीं कारणों की वजह से। एडमिशन के वक्त उनको एक आशा बंधी होती है कि जैसे ही सारे बच्चों की छात्रवृत्ति आवंटित होगी मुझे भी कुछ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में जो किसान के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले बच्चे हैं जो आवेदन करने के दौरान सबसे पहले तो स्कूल में उनको रसीद कटवानी, उनका सारे डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करना, फिर उसके बाद से जाके साइबर कैफ़े का चक्कर लगाना कि भैया फॉर्म मेरा भर दो, क्योंकि सारे लोग इतने डिजिटलाइज नहीं हैं, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है कि वो फॉर्म को फिलअप कर सके, अच्छे से भर सके। तो वो किस पे आश्रित रहते हैं कि वहाँ के जो भी साइबर कैफ़े खुले हुए हैं उन पे आश्रित रहते हैं। उसके उपरांत तहसील का चक्कर लगाना, तहसील में इनकम सर्टिफिकेट बनाइए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाइए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाइए, कास्ट सर्टिफिकेट बनाइए, ऐसे तमाम जो सर्टिफिकेशन उससे चाहिए होते हैं ताकि उसकी पात्रता को जो है वेरिफिकेशन मिल सके, वो पात्र हो सके। उसको बनाने के उपरांत तो वो कैसे जैसे तैसे करके अपना एप्लीकेशन जो है भरवाता है और एक उम्मीद के साथ बैठा रहता है कि जब भी छात्रवृत्ति सबकी आएगी मुझे छात्रवृत्ति मिलेगी। और अंतोगत्वा पता चलता है कि जैसे ही वो बार बार जाता है अकाउंट में सारे बच्चों की छात्रवृत्ति आनी शुरू हो जाती है और उस बच्चे का जो है वो छात्रवृत्ति से वंचित रहता है। तो उसके मन में एक जो है एक उत्सुकता होने लगती है कि क्या कारण हुआ, कि उसके मन में एक जो है अजीब सा एक उलझन पैदा हो जाती है कि मैंने क्या कर दिया जो है मेरा छात्रवृत्ति रुक गया। फिर वो जाता है स्टेटस चेक कराता है, स्टेटस में पता चलता है कि कहीं किसी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया या भरने वाले ने, जिसने साइबर कैफ़े ने भरा है, उसने किसी ने कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से उसका जो है छात्रवृत्ति इस वर्ष रुक गया है। अब वो जो है जाके कॉलेज वाले का दरवाज़ा खटखटाता है, तो कॉलेज वाले कहते हैं जाइए सुधार का डेट आएगा तो सुधार करवा लीजिएगा। सुधार के लिए वो जाता है साइबर कैफ़े, तो पता चलता है कि कुछ बच्चों का जो है सुधार के लिए ऑप्शन खुल रहा है और कुछ बच्चों का नहीं खुल रहा है। फिर वो कहते हैं कि जाइए एक काम करिए, आप समाज कल्याण विभाग जाइए, वहाँ पे जाके आवेदन करिए, वहाँ से कुछ हो सकता है। फिर वो समाज कल्याण विभाग जाता है, समाज कल्याण विभाग का दरवाज़ा खटखटाता है, तो पता चलता है कि एक काम करिए, आप में जो त्रुटि हुई है जाइए साइबर कैफ़े वाले से, इस तारीख तक आखिरी जो है इसका डेट है, आप अभी जो है इसमें सुधार करवा लीजिए। फिर वो जाता है सुधार के लिए, फिर भी नहीं होता है। फिर कहते हैं, फिर वो समाज कल्याण विभाग जाता है, फिर वहाँ से फिर उसे जो है भेज जाता है स्कूल कॉलेज वाले फिर कहते हैं कि नहीं आप जाइए समाज कल्याण। कोई उसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है, वो भागम भाग में ही बेचारा थक जाता है। आखिर में उस छात्र की क्या गलती है? यहाँ पे शासन प्रशासन लैपटॉप देती है, टैबलेट देने का आश्वासन देती है, लेकिन कम से कम उन बच्चों को देखिए जो भी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं या ऐसे ST SC कास्ट से आते हैं जिनकी छात्रवृत्ति किसी कारणवश रुक जाती है, उनके संबंध में कौन उनका साथ देगा? ऐसी बहुत सारी जो है बालिकाएं हैं, ऐसी बहुत सारी छात्राएं हैं जो पढ़ने के उत्सुक हैं और उनका आधार मात्र छात्रवृत्ति है। उनको ये लगता है कि किसी से लेके मम्मी पापा से लेके छात्र अपना जो है एडमिशन करा ले रहे हैं, छात्रवृत्ति आएगा रिटर्न कर देंगे। एक एक पैसा जोड़ के वो एडमिशन कराते हैं, एक एक पैसा जोड़ के, और अंतोगत्वा पता चलता है कि उनकी स्कॉलरशिप इस बार रुक गई है। सभी को पता है, सबको ज्ञात है कि B.Ed करने में, बड़े बड़े कोर्सेज करने में कितनी पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है। अभी मेरे ही संज्ञान में एक मामला है, मेरे संज्ञान में है, एक लोहार वर्ग की एक छात्रा है जो B.Ed जो है में पढ़ रही है। प्रथम वर्ष में उसका जो है छात्रवृत्ति आ गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में उसकी छात्रवृत्ति जो है केवल इस वजह से नहीं आया है, इस वजह से रोक दी गई है
क्योंकि जिसने उसकी जो है फॉर्म फिलअप की है उसने प्रमोट की जगह, क्योंकि लॉकडाउन में सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर के लिए दे दिया गया, लेकिन उसका जो है उस वर्ष में उसने पास दिखा दिया है, इसकी वजह से वो रुक गया है। अब वो बेचारी छात्रा कॉलेज से जो है कॉलेज पे जो है जाती है, पूछती है तो कॉलेज वाले कहते हैं समाज कल्याण विभाग जाओ, समाज कल्याण विभाग पे जाती है तो पता चलता है फिर कॉलेज जाओ। अब इसी असमंजस में कि हम कहाँ जाएं, किसके किसके जो है किसको हम कहें जो मेरा काम कर दे। मैंने देखा है वो बच्ची को रोते हुए कि उसकी छात्रवृत्ति इस वर्ष किसी कारणों से नहीं आएगी। उसने दो बार एप्लीकेशन दिया, एक बार नहीं दो बार एप्लीकेशन दिया। एक लड़की हो के वो अपने कॉलेज भी दौड़ती है, जो है समाज कल्याण विभाग भी दौड़ती है, और वो परेशान रहती है कि किस। अब ये बताइए कि जिस बच्ची के ऊपर, जिस छात्रा के ऊपर इस वर्ष एग्ज़ाम का जो है टेंशन होना चाहिए, उसको टेंशन है अपनी स्कॉलरशिप की। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों के छात्रवृत्ति आएंगे, सभी बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान होगी, एक प्रसन्नता होगी कि मेरा स्कॉलरशिप इस बार आ गया। लेकिन उस बच्ची के ऊपर सोचिए क्या गुजरेगी जब उसको पता चलेगा कि मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया है, जो कि एक थोड़े जो है ज़्यादा मात्रा में आता है छात्रवृत्ति बीएड वगैरह करने वाली छात्राओं के लिए। तो उस सोचिए वो क्या एक जो है बेहतर स्थिति में वो अपना एग्ज़ाम दे पाएगी। मेरा विनम्र निवेदन है यहाँ के शासकीय प्रशासकीय लोगों से, या जो भी इससे संबंध रखने वाले, एजुकेशन से संबंध रखने वाले जितने भी प्रशासन के लोग हैं, और यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार से, क्योंकि ये सरकार नियमों को पालन कराने में जो है बहुत सक्षम मानी जाती है और सख्त कानून के लिए जो है इसकी पहचान है। तो उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन भी छात्राओं का या जिन भी छात्रों का इस बार स्कॉलरशिप किन्हीं कारणों से अभी रुका हुआ है, जिसकी सुधार करने की आखिरी दिनांक जो है 21 फरवरी है, और किन्हीं कारणों से उन बच्चों का जो है वेबसाइट पे या किसी कारणों से सर्वर पे उनका फॉर्म नहीं खुल पा रहा है और वो संशोधन नहीं कर पा रहे हैं, कृपया उनकी मदद की जाए और उचित कार्रवाई कर उन्हें भी छात्रवृत्ति का लाभ उठाने का मौका दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ सबसे निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और उन सारे लोगों को जो है सहायता मिल सके जो छात्रवृत्ति जिनकी इस वर्ष रुक गई है।